साहब सतनाम। महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता 7वां अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो जो सकाम जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है? देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में, पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कार करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है जो संसार के लोग पूजते हैं। ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम देवता के स्वरूप का बोधक क्यों माना गया है? पूर्वार्ध में जिन याम पदों का तनुम देवताओं के स्वरूप से संबंध है उन्हीं के साथ एक अन्वय करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। यहाँ एव का क्या अभिप्राय है? एव का प्रयोग करके भगवान यह बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? माने भगवान क्या कहना चाहते हैं? यहाँ भगवान यह भाव दिखाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फल स्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। माने देवता अलग से सामर्थ्य नहीं है जो करेंगे, जो ईश्वर चाहेंगे वही देवता करेंगे। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ वैसी ही स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाली विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। जैसे अफसर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन्हीं का अधीन न सब है, उसी तरह से भगवान सबके प्रधान है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसको मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। भगवान उतना ही देंगे जितना नियम के अनुसार कर्तव्य किया है, क्योंकि ऐसा प्रसंग आया है कि काहू न सुख दुख कर दाता निज क्रम कृति भाग्य सुन भ्राता। माने अलग से सुख दुख नहीं मिलेगा। इस श्लोक में हितान पद को कमान का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाए कि वे हित कर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि काम शब्द वाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं। माने कोई भी भोग्य पदार्थ है किसी के लिए हितकर नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं कि विषयन में सुख सपने नहीं, केवल मात्र दुराशा। मधुप करत घर कोरी काठ में बद्धत कमल के पासा। माने संसार के किसी भी सुख में सुख नहीं है, माने किसी भी भोग में। हाँ,
और जो है सो हम जो सुख भोगते हैं उसी का वो एक सिक्का का पहलू है सुख, तो दूसरा उसका भाग है दुख। काहे कि इस दुनिया में हम लोग देखे हैं कि कोई सुखी मना रहा है, जैसे जन्मदिन मनाता है, चाहे बड़ा खुश है, कोई कुछ पड़ा हुआ है उसके अंदर बड़ी आनंद मंगल बना रहा है, और उसी में कोई आकर किसी को मार देता है। अक्सर यही संसार में होता है, तब से दुख शुरू हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि आनंद मंगल जग में होई, आ तब हम गुप्त लखे ना कोई। मैंने भगवान कहते हैं कि दुनिया में जब आनंद मंगल होता है तो उसमें मैं गुप्त रूप से रहता हूं, जिसका जैसा कर्म होता है उसी अनुसार उसको उसी सुख में दुख देता हूं। सुख भोगते पल में दुख आ जाता है। अब उपयुक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवद उपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। माने अन्य अन्य जो हम लोग उपासना करते हैं उनका फल मिलता है तो अस्थाई नहीं है। अब भगवान सबको तज करके जो परमात्मा को भजता है उसके फल के बारे में बता रहे हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अरे जिसको जो पूजेगा उसको तो प्राप्त हो करेंगे। जाको सूरत लगा है जहां कहे सदगुरु पहुंचेगा तहां, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। सब देवी देवता को छोड़ करके आज जो मुझको भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। 15वें श्लोक में जिनको मूढ़ बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्य में क्या अंतर है और इन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है। देखिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में स्पष्ट कहे हैं कि संसार में हमारे पास जो भी देवता है उनको अगर जो पूजता है वो अल्प बुद्धि का है। अब कहिए ना दुनिया में लोग मार शुरू कर देंगे। अब भगवान का ही वाणी है। 15वें श्लोक में भगवान की मुक्ति भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधमों को असुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बताया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के बस में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तु के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। हाँ, जब करते हैं तो उल्टा होता है तो विनाश भी तो होता है उसमें। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, जितना परिश्रम जग में होता है, अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। देवताओं को प्राप्त होना क्या है? अब प्रश्न है कि देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं? और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है? जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप तथा वहां के भोगों को पाल लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। सब जो देवता को पूजन करते हैं उनको फल कहाँ मिलता है? किसी किसी को मिलता है जो सफल हो जाते हैं, असफल होने पर दुर्गति हो जाती है।
लेकिन भगवान को भजने वाले की दुर्गति नहीं होती है। गीता में भगवान हम असफल हो गया तभी दुर्गति नहीं होगी, वहीं रुक जाएगा, और फिर समय आएगा तो वहां से फिर शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, माने जो सांसारिक चीज के लिए उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, उसको भगवान तुच्छ व्यक्ति कहते हैं। और सारा संसार वही करता है, लाख करोड़ में एक आदमी भगवान को पाना चाहते हैं। अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। हाँ, जो कामना करते हैं उसमें कम बेश मिल जाता है। कुछ जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीत करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं। परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग, उनके लोक सभी विनाशशील है। हाँ, माने जो भी देवता है उनका लोक जो है, और वहां जो भी तपस्या करके जाता है तो विनाशशील है, वो अवधि है उसका, पुण्य खत्म होगा फिर आकर के फिर 84 में आना पड़ेगा। इसलिए उस फल को अंतवत कहा गया है, उसका अंत हो जाएगा। भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के अर्थादि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं? एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? भगवान के नित्य दिव्य पराधाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, जो ज्ञानी है तो भगवानमय देख रहा है, वो अलग देखिए नहीं रहा है। अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं। हाँ, जो जिज्ञासु है वो तत्व से भगवान को जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, चार भक्त है ना, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थार्थी आर्त है वो भी जो भगवान को अपने जरूरत के लिए पुकारता है तो धीरे धीरे उसका सुधार होते जाता है और अंत में भगवान के शरण में चला जाता है। भगवान परम दयालु और परम सुहृदय हैं। वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोहवश भक्त के याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते। अब देखिए, भक्त जो है सो भगवान से प्रार्थना करता है कि अमुक सिद्धि दीजिए। अब भगवान देते हैं, देखते हैं कि इसको नुकसान होगा तो नहीं देते हैं। जब भी महात्मा जी कहानी सुना रहे थे नारद जी का, तो नारद जी को तो मोह हो गया था, उनको पत्नी चाहिए, विश्वमोहिनी से शादी करना था। तो भगवान जो है सो उनको बंदर का रूप बनाए ताकि इनका शादी नहीं हो। तो जब नारद जी होश में आए, माने वो अज्ञानता दूर हुआ, तब कहे कि अरे हम क्या करने जा रहे हैं। तब कहे कि भला भया हम बाँचिया या कन्या भव थीर। कह रहे हैं कि मन धन्य भाग है कि भगवान आप हमको बचा लिए। तो उसी तरह से जो भगवान के शरण में रहेगा, अगर अपने अनिष्ट होने का चीज मांग रहा है, जैसे मांगता है बढ़िया जान करके, लेकिन भगवान समझते हैं कि इससे इसको नुकसान होगा तो नहीं देंगे। आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे। जैसे कोई काम हम करने चलते हैं, भगवान का नाम लेकर चले या नहीं हुआ, खूब नाम सुमिरते हैं, सोचते कि हो ये जाए। अब भगवान देखते हैं कि भविष्य में चल करके इसके लिए खतरा है तो नहीं होने देंगे। अब लोग कहेंगे कि इतना पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, इनका कम में नहीं हुआ। अरे उसके आगे चल करके वो खतरा है, वो देख रहे हैं, वो भविष्य दृष्टता है। और हम लोग भविष्य दृष्टा नहीं ना है। सदगुरु का शब्द है कि आगत सोच न होय बिचारा, तहिमी करी डूबे सकल संसारा। आज जो काम करना है, आगे क्या होगा सोच कर न करना है। अब देखिए, सदगुरु एक सब
कहे हैं ज्ञानी, जैसे ज्ञानी का शब्द है ना कि ज्ञानी सो चौधारा बुझे, आदि अंत अगम सब सूझे, ज्ञानी उसको कहते हैं चौधारा बुझे, चारों ओर का बात। तो वही सदगुरु एक जगह कहे हैं कि भविष्य का बात सोच करके देख करके भविष्य दृष्टा बन करके करो, और एक जगह कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निया सोच रहो करो रोज पिया से। अब भव सिंधु जो पार उतार दी है जल वही तो वारी अलम्ब लियाते, यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है पाप हरे मल जात ही आते, दरिया दिल देख बिचारी कहे एक नाम अलम्ब तूरी लेस लेते दियाते। मैंने दरिया साहब कहते हैं कि अगर परमात्मा पर आप समर्पित है तो एक नाम है, नाम के शरण में चले जाइए और सब बात छोड़ दीजिए। आपको क्या होगा नहीं होगा बस मत सोचिए। विवेकानंद जी भी कहते हैं कि संसार का जितना काम है, जो भी आपका काम है वो सब भगवान जानते हैं, उनका काम है, वही होगा जो वो कराएंगे। होइए सोई जो राम रचि राखा, आया है न रामायण में, कोकरी तरक बढ़ावे शाखा। तो ये बात भक्त समझ लेता है और उनका काम है सिर्फ नाम भजना। और देखिए संसार में जितना जतरा साहित्य सुतार बनाया गया है ना, सब तत्व ज्ञान लोग मैंने श्वास पर देखते हैं, सबका बनाया गया है स्वर ज्ञान। तो इस संसार के व्यक्ति देखते हैं, जो भगवान को समर्पित है वो कुछ नहीं देखेगा, न श्वास देखेगा न जतरा देखेगा, वो नाम लेकर के चल देगा। और जब चल देगा तो परमात्मा जानते हैं उनके साथ वो चल देंगे। वो तो है, कह रहे हैं कि उठत बैठत मम तुम पासा, जहां रहो तहां करो निवासा। उठते बैठते तुम्हारे साथ हूं और जहां आप हैं वहां हम निवास करते हैं। तो उस पूर्ण समर्पित है तो कुछ नहीं सोचेगा ना। ठीक, जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है उसी की पूर्ति करते हैं। अतः भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान के भक्त अच्छा कामना है तो भी हो जाता है उसका, और साथ में भगवान भी मिल जाते हैं, और कामना तो छोड़िए देगा, निष्काम हो जाएगा। तो जो जरूरी है वो आपको भेज देंगे। ऐसे भी हर प्राणी के लिए जो जरूरी है भगवान बिना मांगे दिए हैं। जैसे सबसे जरूरी, हम जब बालक के रूप में जन्म लिए तो उसी वक्त से हवा चाहिए, तो उसी वक्त से सांस दे दिए हैं। इन्हें न देखते हैं जी ये अच्छा आदमी है कि बुरा लड़का है कि क्या है, सबको एक समान दिए हैं। उसके बाद उसको पानी चाहिए, चाहे दूध चाहिए, तो इधर बच्चा जन्म लिया, उधर माँ के स्तर में दूध आ गया। देखिए बालक सोचा है उसके बारे में कभी? जब हम जन्म लेंगे तो क्या पिएंगे, क्या खाएंगे? अरे जो जन्म दिए हैं वो सोचे। अब थोड़ा सा उसके बाद पानी की जरूरत हुई तो पानी मिल जा रहा है, उसके बाद भोजन मिलता है। तो कहने का मतलब है जो भक्त जो है ये बात समझ लेते हैं, तो भक्त भौतिक चीज जो भी जरूरी है वो जो है सो उसकी इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो तो स्वयं दे रहे हैं। उनके शरण में रहेंगे तो सब कुछ देते रहेंगे। इसी भाव से इस श्लोक में अपी का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे तोड़ने नहीं देते। दरिया साहब कहते हैं कि साधो सतगुरु गुरु हितकारी, धरी के बाह छोड़े ना कबही, भव से ले तनिकारी। एक बार बाह पकड़ा दीजिए भगवान से, परमात्मा से, सदगुरु से, तो छोड़ेंगे नहीं। दुनिया का नहीं है कि सब कुछ होता है तब वो लोग छोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसा हो न रहा है, कितना वो दोस्ती है तो टूट जाता है, चाहे किसी का भी हो। स्वार्थ है। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती, वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती। एक शब्द जो अंदर चला गया, आत्मा में सट गया, कहीं से भूला भटका, तो जब तक वो खींचेगा नहीं समय अनुसार, जैसे
जमीन में बीज बोया गया है ना, आज जिस बीज बो दिए और उसके बाद से उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसमें अरे प्रकाश नहीं मिल रहा है तो नहीं अंकुरित हो रहा है। जिस दिन पानी या प्रकाश दोनों मिलेगा जरूर अंकुरित होगा। तो उसी तरह से जो जीव हुई है आदि अंकुरी सो जाई है या फंदा तोरी, इसीलिए ये प्रवचन होता है। मैं क्यों लाया जाता है? अक्सर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो जा रहे हैं तो कान में कभी जो ढूक गया अंदर तो वो तो जाकर आत्मा पर चोट कर देगा, बस जाग जाएगा। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। अगर भगवान प्राप्त हो गए तब तो छूटने का प्रश्न नहीं है। फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। जब भगवान इतने प्रेमी और दया के सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? सबको भजना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं भगवान कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। माने देखिए यहाँ कह रहे हैं भगवान जन्म नहीं लेते हैं। दरिया साहब कहे हैं कि यह उन्हीं जन्म में जो कोई तो सत करता कोई सो ना होई, पुरुष ना हो ही आप हुआ अवतारा, वो महाशक्ति जन्म नहीं लेते हैं। उन्हीं का अंश तो सब में है। वह निरालेप माया नहीं हेता, आई त्रिगुण बीज बोइए जो खेता। हम लोग जो जितने जीव है ना जन्म लेते हैं मरते हैं तो त्रिगुण बन गए हैं, बीज बन गए हैं। बीज से बीज पैदा किया सो बीज सबके दिन, जीव जीव सब जीव है ब्रह्म इनते भिन्न, माने उससे अलग है। भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन है। उन्हीं के लिए अभ्युदय का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है। तो सब उन्हीं का ना विस्तार है, उनका लीला है भगवान का। और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके आचिंत्य और अकथनीय स्वरूप स्वभाव महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सल के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत सागर महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? जैसे भगवान अव्यक्त हैं, अव्यय हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी माना जाता है कि अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं, इसका क्या मतलब है? भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। वे अपने अचिंत और अलौकिक दिव्य स्वरूप स्वभाव प्रभाव और गुणों को लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि बुद्धिहीन मनुष्य
मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं तो क्या हानि है। यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सरगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म स्थापना के लिए समय समय पर प्रकट होता हूं। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी भी प्रकार भी मान्य नहीं है। यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मापन अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सरगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं तो क्या हानि है। यह अर्थ भी नहीं जचता, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट हैं वे निर्गुण निराकार भी है। इसलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतः जो अर्थ किया गया है वह ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। माने परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, अविनाशी हैं, लेकिन सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान उससे समावृत होना क्या है। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य भी प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। भगवान मायापति न है, यही उनका योग माया से आवृत होना है। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। मैंने सबके सामने वो प्रकट नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है। इससे अभाव दिखाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती, वो पार नहीं देखता है, इसी पार देखता है। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसे ही साधारण मनुष्य मानते हैं, अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है। जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, सूर्य इतना विशाल है तभी बादल ढक देता है, अभी वही हुआ है, देखिए बदली है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण रहता है। ये बादल सूरज नहीं पूरा ढके हैं, हम लोग का दृष्टिया जितना दूर जा रहा है उतना दूर बदल हुआ है। ना तो सूरज का तो प्रकाश बहुत दूर में है, कई जगह जो है सो पूरा प्रकाश होगा, सब जगह थोड़े बदली है, जहां तो हम लोगों का दृष्टि ढका है, इस पर छाया बना है। ये यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश ही नहीं होता। हाँ, मान लीजिए सूर्य खूब उगे हैं, आंख पर हम ऐसे हाथ रख ले तो हमारे के लिए तो ढक गए, तो सूर्य नहीं है आकाश में, तो बदली से थोड़े ढके गए,
वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता। माने भगवान से, परमात्मा से किसी चीज का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, ये सब जड़ पदार्थ है। लेकिन थोड़ी देर समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम नक्शा देख करके, चाहे मानचित्र देख करके अपना खेत, चाहे कोई जगह, कोई स्थान हम देख लेते हैं। अरे नक्शा से खेत निकाल लेते हैं ना, लेकिन नक्शा जोत कर बोएंगे तो उसमें अनाज होगा नक्शों में कि खेतों को जोतना पड़ेगा? तो उस समझने के लिए है, हु बहु निकल जाएगा कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कै कट्ठा है, कै दूर है, नक्शा में है। उसी तरह से ही बात है, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोकः पद आया है, यह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन असुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है, उनका वाचक है। या 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बताया गया है, उन अन्य देवताओं के उपासकों का। यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोकः पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? माने भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है तो वो मुझको नहीं जानता है, माने मैं जन्म रहित हूं, जन्म नहीं लेता हूं। यहाँ यह अभाव दिखाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञान आनंद घन साक्षात परमेश्वर है। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बताया है। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। जैसे पर्दा लगा दिया गया है, मोटा पर्दा है, तो इधर का लोग उधर के आदमी को नहीं देखेंगे और उधर का लोग इधर को नहीं देखेंगे। तो वैसी बात नहीं है। हम लोग भगवान को नहीं देखते हैं, माने दुनिया नहीं देखती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सारी सृष्टि है, उस सबको देख रहे हैं। दरिया साहब कहते हैं कि जाहि से कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घटही घर छाई, आई मिलो भले कर जोड़ी न तयावत काल का मान चढ़ाई। कह रहे हैं कि आप जो भी करते हैं सब परमात्मा देखते हैं, आप नहीं देखते हैं। आपकी दिव्य दृष्टि नहीं है कि देख पाएंगे, और तो सारा सृष्टि को देख रहे हैं। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है और मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मानो कहते हैं सब भूतों को, जो बीत चुका है, जो हो रहा है, भविष्य में क्या होगा मैं जानता हूं, लेकिन जो भक्त चाहे जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है वह नहीं जानता है। जो श्रद्धालु होगा वो भी जान सकता है। यहाँ भूतानी पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? माने भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं? देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंगादि जितने भी चराचर प्राणी है उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहते थे और उन्होंने क्या क्या किया था
तथा वर्तमान काल में कौन कहां किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहां किस प्रकार रहेंगे, इन सबको मैं जानता हूं। माने भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि उसका खोज खबर ना की ना कहां जन्मे कई बारा। हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, अपने माँ बाप के यहाँ सब लोग जन्म लिया है ना। इसके पहले हम लोग कहाँ थे पता है? अब भगवान जी का तो हम लोग सब लोग जानता है कि भाई भगवान जी कृष्ण भगवान पहले भगवान हुए थे ना। तो हम लोग नहीं तो जानते हैं, जो महाशक्ति है वो जानते हैं। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही है, क्योंकि भगवान के लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों के आश्रय महाकाल वे ही हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। कश्चन पद किसका वाचक है? और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष, यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? भगवान कहते हैं कि 7वां अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कह चुके हैं, कोई एक मुझे तत्व से जानता है, कोई एक मुझे तत्व से जानता है। और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। अन्य माने दूसरा कोई नहीं, एक दूसरा। दरिया साहब कहते हैं कि दूसरा नहीं हम जानिया, एक सतपुरुष है इश्क मेरा। अब बंदगी दिल बीच कीजिए, दर्श हर घड़ी है नाम तेरा। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूल मनुष्य है, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों को लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को ही न जानने के कारण बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। माने जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो मूढ़ मनुष्य है और भगवान को नहीं जान सकता है। इसमें क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। माने हम सभी संसार के प्राणी हैं ना, सुख दुख में पड़ गए और अज्ञानी बने हैं। इच्छा द्वेष शब्द किसके वाचक है और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है? जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु बतलाए हैं और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्य का बैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया गया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और दुख द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं। अतः उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। सर्वभूतानि पद किनका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है? सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर से समस्त जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानि पद है। जो श्रद्धा प्रेम से भक्ति करते हैं उनको नहीं, उनको छोड़ करके और जितने मनुष्य हैं उनके लिए सर्वाणी कहा गया है। माने सब उनका जो इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुख आदि रूप मोह के बस होकर
अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन स्मरण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाशवान एवं क्षणभंगुर भोगों को ही सुख का हेतु मानकर उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहना है। यही उनका मोहित होना है, जिसे सारा संसार मोहित हो रहा है। भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उसे बचा नहीं है। अतः ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहां तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहां तू का प्रयोग किया गया है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? जो लोग जन्म जन्मांतरों से शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आज श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांत कारण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। अब प्रश्न है, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? ये संसार द्वंद्व है। मोह जो है सो सकल सब रोग का जड़ है, मोह सकल व्याधिन के मूला। तो गीता में प्रश्न आया है कि द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित हो जाना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का विकार ना होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। अब देखिए, भगवान उसी को प्राप्त होंगे जो कितना ही खुशी का बात है तो उतना ही खुश रहेगा जितना रहते हैं, और कितना ही दुखी का बात है तो वो उतना ही खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। माने ना अधिक खुशी होंगे ना दुखी होंगे। हम लोग का मन है कि अभी बढ़िया काम हुआ तो हंसने लगेंगे, अभी जो है सो कोई माने विपरीत काम हुआ तो रोने लगेंगे। तो द्वंद्व से ऊपर उठना है। जो द्वंद्व से उठ जाएगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, मोरध्वज थे, कहानी आया है ना, मोरध्वज जी अपने लड़के को आरा से चीरे लेकिन लोर नहीं गिरना है, तो फिर लड़का जीवित हो गया। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बिक गए, कोई चिंता नहीं है, अपना कर्म कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें दिखाया गया है। तो ऐसे जो बनेंगे उसको परमात्मा मिलेंगे, काहे कि दुख सुख तो ये करेगा। अब मन का काम है, फट दे हंस देगा, फट दे रो देगा। सुख दुख है पल भर की माया, कवि को बालक ने समझाया, है अनंत का तत्व प्रश्न, या फिर क्या होगा उसके बाद, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो होते रहेगा। सुख दुख हैबे करेगा, ठंडी गर्मी रहबे करेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम ठंडी गर्मी को सहन करो। तो वही द्वंद्व से ऊपर उठना है। माने जो सतलोक की तुलना है जहां से जीव आया है कि सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद्व नहीं, वही देश। दृढ़ता का क्या अभिप्राय है? जो बड़े से बड़े प्रलोभन और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पद दलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़ व्रत कहते हैं। माने दृढ़ है, उठान लिया है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप
और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा। माने दीन दुखी के रूप में भी भगवान को ही आप देखें। नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थादि में जाना तथा अपनी समस्त निःशेष रूप से केवल उन्हीं के ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। माने जो भी देखे भगवान मैं देखे। अब भगवान का भजन करने वाले भजन का प्रकार और फल बताते हैं। अब भजन के प्रकार और फल बता रहे हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा मरण से छूटने के लिए भगवान की शरण होकर यत्न करना क्या है? जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलना असंभव है। और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। माने जब तक हम जन्म लेंगे तो मरना ही पड़ेगा, तो दुख होगा करेगा। अब आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगा तो तभी रोग मिटेगा। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है। और ऐसे भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है। ये सत्संग हम लोग करते हैं ना, मल को दूर करता है। अरे रगड़ करूं मल के करूं तब दूर, मल गया निर्मल हुआ तो हुआ ज्ञान भरपूर। तथा आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बताते हुए कहा गया है कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा ज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन नाना प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्य सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जगती। इसलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए उसे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चयी होकर भगवान को भजने वाला बताया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र पर ब्रह्म परमात्मा को जान लो। माने जब तक बेचैनी नहीं होगी कि कैसे हम परमात्मा को जाने, तब तक हम नहीं जानेंगे और प्राप्त कर लूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखता है, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। माने सबका आशा छोड़ देता है। सतगुरु कहते हैं कि त्यागत ने अपने के आशा निर्भय हुए गुण गाई। हाँ, तत् विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है? तद विशेषण के सहित ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त पर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति के नाम से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कृतस्य विशेषण के सहित अध्यात्म पद है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उसे जानना है एवं जिसे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है। भगवान के उस आदि संकल्प स्वरूप विसर्ग के नाम कर्म है। अध्याय
तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान के अभिन्न ही है, इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधिजग के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधिजज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक है और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है? इस 7वें अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशील समस्त भूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्म कहा है, उस गर्भ का नाम अधिदेव है। और 9वें अध्याय के 4, 5वें तथा 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधिजज्ञ है। 19वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय अध्यात्म भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत, हिरण्यगर्भ, अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधिजज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप है। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय को समाप्त किए हैं। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु, भाप, बादल, धूप, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही है, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिजज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। प्रयाण काले के साथ अपी के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? महानुभावों, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमिति के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्य स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपी का प्रयोग किया गया है। साहब सतनाम।